फ्रेंड्स, अभी के टाइम पे डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर के लोगों के बीच बहुत सारा कन्फ्यूजन है। चाहे वो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में हो या डी फॉर्म सेकेंड ईयर में हो या डी फार्मा कंप्लीट कर चुके हो या कहीं ना कहीं डी फार्मा जो करने की आप लोग प्लान बना रहे हो, आप सभी के बीच यानी ओवरऑल हम बात करें तो जो फार्मेसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, ख़ास तौर से डी फार्मा से, उनको हमेशा ये दिमाग में बना हुआ है कि अगर मेरा एग्जिट एग्ज़ाम होगा तो क्या करना होगा। यानी कि एग्जिट एग्ज़ाम से कहीं ना कहीं 90 से 95% लोगों में एक गलत फहमियाँ हैं, कुछ मिथ हैं और 90 से 95% लोग ये नहीं चाहते हैं कि एग्जिट एग्ज़ाम हमें देना पड़े। राइट नाउ तो आज के इस वीडियो में जो भी एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड कंप्लीट अपडेट आया था उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया हो सके कि ये एग्जिट एग्ज़ाम किस बला का नाम है। और इसी के साथ आप सभी स्टूडेंट का बहुत सारा कमेंट्स आया है उन वीडियोज पे जो एग्जिट एग्ज़ाम के लिए कोई ना कोई न्यूज़ या सर्कुलर जारी किया गया है फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की तरफ से, उसको हम वीडियो के फॉर्मेट में आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं, आपको बताए हैं। उन वीडियोज़ के नीचे जो कमेंट आया है उस कमेंट का भी करेंगे कंप्लीट रिप्लाई आज के इस वीडियो में। वो कमेंट होंगे जो ज़्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक पर्चा आ चुका है जिसमें कंप्लीट हमारे टीम मेंबर कलेक्ट करके दिए हैं कि ये जो कमेंट है लगातार आया हुआ है। तो इसमें सबसे फर्स्ट में एक राज कुंद्रा करके भाई साहब का नाम है। इनका कुछ ऐसा कमेंट है डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन वाले वीडियोज में कि नया नियम है, नया बैच से लागू होना चाहिए, 2021 में नहीं पता था। राइट तो मैं आपको बता दूं राज कुंद्रा जी कि ये नया नियम नहीं है, 2021 में नहीं पता था, ये आपको जानकारी नहीं थी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के तरफ से इसको लेकर के कि डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन होना है, ये कंफर्म है। इसकी कंप्लीट जानकारी दे दिया गया था दिसंबर 2018 में। यहाँ पे 2019 के मार्च के लगभग में यह सब्जेक्ट भी डिसाइड कर दिया गया था फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की तरफ से कि इन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होना, और उसी टाइम ये बता दिया गया था कि ये एग्ज़ाम जो है स्पेसिफिक किसी बैच के लिए नहीं होगा, यह उन स्टूडेंट के लिए हुआ जिनका हमारे कार्यक्रम में जो भी टाइम लगेगा, कहीं ना कहीं NTA एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराएगी। धीरे धीरे तो पता बाद में चला था, लेकिन उस समय तक सिर्फ इतना पता था कि इन सब्जेक्ट से एग्ज़ाम होने हैं, 3 पेपर एग्जाम के बनेंगे। लेकिन काफ़ी चीज़ें अपडेट होते होते अभी जा कर के बहुत सारा चीज़ों का इसमें चेंजेस कर दिया गया है। लेकिन 2018-19 बैच के आप स्टूडेंट थे तो आप कह सकते हो कि हमें पता नहीं था, लेकिन फिर भी अगेन अगर आप जनवरी या फरवरी में ही तैयारी कर लिए थे, एडमिशन ले लिए थे, तब शायद आप यह कह सकते हो कि हमें पता नहीं था। लेकिन 2020 के बाद वाले बैच के आप स्टूडेंट हो तो आपको क्लियरली बता दिया गया था 2018 में ही कि एग्जिट एग्जाम होगा तो होगा, उसमें कोई प्रकार का ऐसा नहीं है कि 2021 में भी नहीं पता था। तो ये आपकी जानकारी नहीं थी, आपके जानकारी में नहीं आया था। बाकी अगर आप वेबसाइट कंप्लीट चेक करते फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का तो वहाँ पे 2018 दिसंबर में ही पब्लिश कर दिया गया था। राइट तो ये जो था बहुत लोगों का क्वेश्चन था जो राज कुंद्रा भाई जी का है कि हमें पता ही नहीं था, हमें बताया ही नहीं गया था एडमिशन लेते टाइम, तो हम कैसे देंगे एग्जिट एग्जाम। राइट तो ये चीज़ों को आपके दिमाग से हटा लीजिए क्योंकि ये दिसंबर 2018 या 2019 मार्च तक ये क्लियर कर दिया गया था। तो अगर आप 2018-19 के हैं तब तो आप एक बार कह सकते हैं 2018-19 में अपने एडमिशन लिया था कि हमको नहीं बताया गया था, लेकिन 2020 या 2021 के स्टूडेंट हैं तो आपको कंप्लीट बता दिया गया था। अगर आपको कॉलेज वाले छिपा करके रखे हैं तो ये आपके कॉलेज की कमी है, न कि फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की। राइट एक मेरी तरफ से थोड़ा सा आप लोग को सजेशन है, कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी आपको बता रहा है क्योंकि इस तरह का जो रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कमेंट था वो बहुत लोगों का था। वो यह था कि ये किस बैच से लागू होगा, ये क्लियर बता दीजिए, क्या 2018 से या 2019 से या 20 से या 21 से। तो भाई अभी भी किसी बैच को लेकर के कोई भी चीज़ नहीं कहा गया है। बैच को लेकर के आप लोग अपना अपना पर्सनल ये ना लिखिए कि मैं 2018-20 का बैच का हूँ या 2019-20 का हूँ या 21-22 का हूँ या 20-21 का हूँ, मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा अभी प्रैक्टिकल चल रहा है, मेरा अभी ट्रेनिंग
चल रही है, मेरा अभी मार्कशीट आना बाकी है, मेरा ऑनलाइन शो कर दिया, हमने अप्लाई कर दिया है। इस तरह का जो भी आपका डाउट है, ये सब डाउट आप केवल इतना से क्लियर कर लीजिए कि अगर एग्जिट एग्जामिनेशन का डेट फिक्स हो गया और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से सभी स्टेट काउंसिल को ये नोटिस आ गई कि अब से रजिस्ट्रेशन रोक दीजिए, अब जितने भी नए एडमिशन होंगे उनको रजिस्ट्रेशन से पहले एग्ज़ाम देना होगा, तो आप उस कैटेगरी में आएंगे। अदरवाइज आप किसी भी बैच के हैं, आप कहीं भी अभी हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, राइट। तो किसी बैच से कोई मतलब नहीं है, आप क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, बस ये कीजिए कि अगर सभी चीज़ें हो गया है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, राइट। तो ये चीज़ें हैं मेरे तरफ से। थोड़ा सा इसमें और एक चीज़ें इंक्लूड है जो कि शायद आपके बहुत काम का होगा और आपका इससे जो है थोड़ा सा जो मिथ है, जो भ्रांतियाँ हैं वो शायद कम हो जाए कि 2022 में एग्जिट एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, 2023 में होगा। एक ही पेपर होगा, जैसा कि अभी के अपडेट में बता दिया गया है। पिछली वीडियो जो हमारी थी कंप्लीट अपडेट वाली, वो भी अभी इधर आई बटन जो आ रहा होगा वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप आराम से रहिए, अपना एग्ज़ाम दीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। बाकी एग्ज़ाम से डरना क्यों है भाई, क्योंकि अब तो सही हो गया कि वो सिर्फ एक एग्ज़ाम आपको देना है। तो पहले ऐसा था कि भाई तीन पेपर होने हैं, तीनों में एक ही अटेम्प्ट में 50%, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल भरा टास्क था। लेकिन अभी ये बहुत ईजी आपको लगने लगेगा धीरे धीरे करके। तो डोंट वेरी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आने वाले समय पे एग्जिट एग्ज़ाम शायद उसी तरह से हो जाएगा जिस तरह से डी फार्मा का एग्ज़ाम आप आसानी से क्लियर कर लेते हो। लेकिन 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 पढ़ना पड़ेगा। बहुत से स्टूडेंट होंगे जो एग्जिट एग्ज़ाम सिर्फ नकल के भरोसे होते हैं। तो इसमें क्या है, सॉरी मतलब डी फार्मा का एकेडमिक एग्ज़ाम जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नकल के भरोसे होते हैं। लेकिन एग्जिट एग्ज़ाम में क्या होगा कि एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होना है और यहाँ पे नकल 0.00 के बराबर चांस रहेगा, यानी नकल ना के बराबर होगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर वगैरह होगा वो एनटीए के थ्रू होने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करके ऐसा कुछ नाम वगैरह है, जो कि जीपेड वगैरह का भी एग्ज़ाम और सीयूईटी जो अभी है इसका भी एग्ज़ाम एनटीए ही कंडक्ट कराती है। तो इसमें जो है ये अच्छी संस्था है एग्ज़ाम कंडक्ट के लिए, काफ़ी हाई लेवल की जो इंट्रेंस एग्ज़ाम या कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह ये कंडक्ट कराती है। तो शायद यहाँ पे नकल का चांस बहुत कम रहेगा, तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए डी फॉर्म फर्स्ट ईयर से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे और भी मेरे पास कुछ कमेंट्स ऐसे थे, बाइकॉट एग्जिट एग्ज़ाम, जिसपे कि लाइक की मैं बात करूँ तो कमेंट पे लाइक, वीडियो पे लाइक नहीं, उस कमेंट पे लाइक 50, 100, 150, 200 तक लाइक आए हैं बाइकॉट एग्जिट एग्ज़ाम। यहाँ तक कि लोगों ने हमें बाकायदे मेल भी लिखा कि आप वीडियोज़ बनाओ जिसमें ये करो कि बाइकॉट एग्जिट एग्ज़ाम, सभी लोग एप्लीकेशन लिखे, नोटिस भेजे। भाई क्यों, एग्ज़ाम देने से क्यों डर रहे हो? फिर आप डायरेक्ट कहो ना कि हमें डायरेक्ट डिग्री दे दो, क्योंकि हो तो वही रहा है, कॉलेज बांट रहे हैं धड़ल्ले से डिग्री, और जो भी है डिग्री डिप्लोमा लेकर के आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा के बन जा रहे हो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। भाई अच्छा नहीं है। आप अपने एग्ज़ाम से ना डरो, एग्ज़ाम दो। बाइकॉट के फेवर में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। उदित फार्मेसी का कोई भी मेंबर ये नहीं कहेगा कि बाइकॉट एग्जिट एग्ज़ाम, और नहीं तो मैं इस पर कुछ एक्शन लेने वाला हूँ, नहीं तो कुछ मैं वीडियोज बनाने वाला हूँ। जो हो रहा है सही हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं, आपका जो राय होगा उस पर मेरा जो विचार होगा वो भी मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे एक और कमेंट है, ये है श्याम लाल जी का। वैसे कायदे से नया नियम नया बैच से लागू होना चाहिए, बीच में नया नियम बनाना इनलीगल है, इसके लिए कोर्ट में जाना चाहिए। तो यही चीज़ें तो मैं ऊपर में बताया कि नया बैच से नया नियम लागू होना चाहिए। तो 2019 से जो बैच है वो इसके लिए नया बैच है, तो वहाँ से लागू किया जा सकता है, राइट, क्योंकि 2018 में ये न्यूज आ गया था। अब आप जानकारी आपको कम थी, आपने वेबसाइट पे चेक नहीं किया, ये आपकी गलती है ना कि उनकी। आपके घर आकर के नहीं बताएंगे कि एग्जिट एग्जाम लागू हो गया है, पेपर वगैरह में पब्लिश हो गया था। अगर आपको जानना है तो इधर आई बटन में जो प्लेलिस्ट है उसे देख लीजिएगा, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। या उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है एग्जिट एग्जाम की, उसको आप देखेंगे तो उसमें भी समझ में आ जाएगा कि आज से 4 साल पहले जो वीडियोज बनाई गई थी उसमें ही ये चीज़ें बताया गया था कि एग्जिट एग्जाम होना है।
है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये समझो कि बहुत से लोग बच गए, लेकिन अभी भी अब आगे बचने वाले स्टूडेंट जो है उनको भी ऐसा है कि हमें नहीं देना है। तो ठीक है, जो भी होगा वो तो फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन है मोहन यादव जी का, सर एग्जिट एग्ज़ाम बी फार्मा वालों को भी देना पड़ेगा, राइट। ये जो कुछ कमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में आए हुए हैं, ठीक। तो एग्जिट एग्ज़ाम अभी तक बी फार्मा वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है, राइट। यहाँ पे एग्जिट एग्ज़ाम की वजह से डी फार्मा स्टूडेंट की संख्या में कमी होगी कि नहीं, दीपक भारद्वाज ऐसा करके कुछ इनका नाम है भाई जी का। एग्जिट एग्ज़ाम की वजह से डी फार्मा स्टूडेंट की संख्या में कमी होगी, लगभग एग्जिट एग्ज़ाम की वजह से वैसे स्टूडेंट की संख्या में कमी ज़रूर देखने को मिलेगी जो कहीं ना कहीं मैक्सिमम अलग जगह इनरोल होते थे, या 1 या 2 साल थोड़ा कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मुझे पूर्णतः ये उम्मीद है कि एग्जिट एग्ज़ाम भी लगभग इसी तरह से होगा जिस तरह से आपका एग्ज़ाम होता है। तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी कमी इसके वजह से आएगी कि नहीं आएगी, तो शायद डेफिनेटली इसके वजह से कमी आएगी डी फार्मा के स्टूडेंट पे। जहाँ पे अभी के टाइम पे मैं बात करूँ एक रफली आइडिया यूपी की, तो जहाँ पे 2 लाख फार्मासिस्ट एवरी साल मतलब हर एक साल बनते हैं, वहाँ पे शायद उसकी संख्या जो है वो 2 लाख से बढ़ने में थोड़ा कम हो जाए, मतलब रोक लग जाए। वो रुकेगा नहीं, मतलब ऐसे बढ़ना रुक सकता है, लेकिन 2 लाख से कम नहीं होगा, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि भारत की पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, भारत की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो जो स्पीड से ग्रोथ कर रहा था डी फार्मा को लेकर के लोगों के बीच थोड़ा सा अवेयरनेस कि भाई डिप्लोमा इन फार्मेसी करके एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएंगे, बहुत अच्छा स्कोप है, शानदार कैरियर है, तो शायद उसमें थोड़ा सा कमी आएगी कि भाई उतना भी आसानी नहीं है डिप्लोमा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना, क्योंकि अब होना है एग्जिट एग्जाम। तो जो फार्मासिस्ट निकलेंगे उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और जो उनका स्किल होगा, जो उनका नॉलेज होगा, वो भी कहीं ना कहीं बेस्ट होगा। तो ये एक अच्छी सिनेरियो है अगर कम लोग रहेंगे तो, क्योंकि भीड़ चाल से चलना अच्छा है कि थोड़ा कम लोगों के साथ चला जाए। आगे यहाँ पे एक और कमेंट है, क्या डी फार्मा के बाद डायरेक्ट बी फार्मा में एडमिशन मिल सकता है बिना एग्जिट एग्जाम के, राइट। ये कुछ बॉबी कटारिया करके इनका कुछ नाम है। तो भाई जी बॉबी जी, आपको मैं बता दूं कि डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा में डायरेक्ट एडमिशन बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एग्जिट एग्जाम जो है वो रजिस्ट्रेशन से पहले देना है, जबकि डी फार्मा करके लेटरल एंट्री बी फार्मा में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, राइट ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिए, आप डी फार्मा करके डायरेक्ट बी फार्मा कर सकते हैं, एग्जिट एग्जाम देने के बाद बी फार्मा होगा ऐसा नहीं है। हाँ, डी फार्मा करके किसी किसी यूनिवर्सिटी में बी फार्मा लेटरल एंट्री के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, वो क्लियर करना पड़ सकता है, वो पहले भी था अभी भी है, और मैक्सिमम कोर्स में ये चीज़ें होता है। लेकिन हाँ, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे डिप्लोमा के बेस पे, तब आपको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि DPEE की तैयारी कहाँ से करें, जिसमें सोनी जी का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पिनअप किया गया हमारे टीम के द्वारा कि डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन की तैयारी कहाँ से करें। तो भाई डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो अलग नहीं है, वो जो सिलेबस है वो आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर और डी फार्मा सेकेंड ईयर के कुछ ही सब्जेक्ट के कंटेंट को लिया गया है, वो भी कंप्लीट नहीं लिया गया है। तो आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर और डी फार्मा सेकेंड ईयर कंप्लीट स्टडी कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, आपको अलग से तैयारी करने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप करना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन पे इसके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया गया है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज अपना ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा गेन कर सकते हैं कि आखिरकार में एग्जिट एग्जाम कैसे होगा। इसी के साथ अगर आप कंप्लीट चाहते हैं तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक। अदर स्टेट से डी फार्मा कर रहे स्टूडेंट का क्या होगा सर, 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा क्या? राहुल कुमार जी, राहुल जी, अगर आप डी फार्मा अदर स्टेट से कर रहे हो, यानी कि आप यूपी से हो, आप झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या दिल्ली या कहीं और महाराष्ट्र और से कर रहे हो, तो आपका ऐसा क्वेश्चन है कि क्या हम दूसरे स्टेट से अपना फार्मेसी कंप्लीट करके उस स्टेट में एक एंट्रेंस एग्जाम एग्जिट एग्जाम देंगे, फिर अपने स्टेट में जब आएंगे तो यहाँ भी एक जो है एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत मिथ है आपकी। आप जहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वहाँ आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एक बार
एग्ज़ाम देने के बाद एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद दोबारा से होगा ऐसा भी कुछ नहीं अब बोला गया है। लेकिन अलग अलग सोर्सेज से जो भी न्यूज़ अपडेट आएगा, जानकारी आपके सामने शेयर किया जाएगा। ये था एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों के क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे गए थे। इसी के साथ मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं समरी बताना चाहूँ एग्जिट एग्जामिनेशन की। तो 2018 के दिसंबर में लगभग एग्जिट एग्जामिनेशन का जो है प्रपोजल वगैरह आया था। एक्सेप्ट वगैरह होने में, सिलेबस वगैरह बताने में, सब्जेक्ट वगैरह बताने में यहाँ पे मार्च 2019 हो गया था। उसके बाद समय समय पे इसको लेकर के कई अपडेट आते रहे। इसके बाद पीसीआई के मेंबर वगैरह भी काफ़ी कुछ लोगों ने चेंजेस किए और जो सब्जेक्ट वगैरह था उसमें भी चेंजेस करने के बाद अभी फाइनली 2000 जो है कि यहाँ पे 22 में एक लेटेस्ट अपडेट आया है जिसमें यह बताया गया है, जो तरोताज़ा अब आपको जानना है वो यह है कि डी फार्मा कर रहे स्टूडेंट को देना पड़ेगा एग्जिट एग्जाम रजिस्ट्रेशन से पहले। इसमें एक पेपर होगा आपके सभी सब्जेक्ट से तो नहीं, लेकिन हाँ मैक्सिमम सब्जेक्ट लिए गए हैं डी फार्मा के। सब्जेक्ट वो कुछ इस प्रकार से हैं जिन जिन सब्जेक्ट से आपके कंटेंट पूछा जाएगा। इसके बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक कोर्स की लिंक मिल जाएगी, डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन MCQ प्रैक्टिस। उसमें सिलेबस बताया गया है कि इसी सिलेबस से आपका एग्जिट एग्जाम में कंटेंट पूछा जाएगा। एक पेपर होगा, पेपर का जो टाइमिंग होगी वो 3.5 घंटे की होगी। एक ही अटेम्प्ट में आपको इसको 50% तक मार्क्स गेन करना होगा, तभी आप एग्जिट एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद हो जाएगा आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन। ये किसी स्पेसिफिक बैच के लिए लागू नहीं है। जिनका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहेगा एग्जिट एग्जाम होने तक, उनको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन 2022 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, राइट। तो अभी तक का जो नया और लेटेस्ट अपडेट है यही है। बाकी एक बार फिर आपसे हम निवेदन और अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, बार बार याद दिला रहा हूँ। उस लिंक पे क्लिक करके एग्जिट एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो 10-12 वीडियो जो है, जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी जब भी जैसे भी अपडेट आया है, हमारी टीम हमारे उदित फार्मेसी की फैमिली आप तक पहुँचाने का प्रयास की है, उसे आप ज़रूर देखिए। वहाँ से लगभग सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आपका डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी डाउट रहा होगा, सभी डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ एक और अपडेट दे दूँ आपको कि अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या एग्जिट एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेस्ट प्राइस पे बेस्ट कोर्स अवेलेबल है हमारे उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन पे। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर, डी फॉर्म सेकेंड ईयर और डी फॉर्म एग्जिट एग्जामिनेशन का सभी सब्जेक्ट का भी आपको कोर्स मिल जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट का भी कोर्स मिल जाएगा, जहाँ से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आप कोर्सेज को ज्वाइन करके घर बैठे अपने डी फार्मा की तैयारी कर सकते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे के बीच कभी भी। बाकी आपका जो भी इस वीडियो से रिलेटेड सजेशन हो, जो कुछ फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।